सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम, फिर दोबारा राधे राधे। कबीरदास जी भी कहते हैं कि माला मुझसे लड़ पड़ी, माला मुझसे लड़ पड़ी क्यों जपत है मोहि, मन का माला जप तुरंत मिलोगे तो। अर्थात मन की माला जपने को कबीरदास जी कह रहे हैं। ऐसे तो कबीरदास जी ने ये भी कहा है कि माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। तो मन का फेरने को बोल रहे हैं। और वही संसार में तो हम लोग मन से अटैच है ना, इंद्रियों से अटैच हुआ नहीं जा सकता। शरीर जड़ वस्तु है, शरीर से अटैच हुआ नहीं जा सकता। बुद्धि अटैच वाली चीज नहीं है, बुद्धि डिसीजन लेने वाली चीज है। केवल हम संसार में मन से अटैच, वही मन हमको मन को भगवान में अटैच करना है, उनमें आसक्त करना है, मन को जोड़ना है। भगवान भी कहते हैं कि तुम अपना मन रूपी लगाम हमको पकड़ा दो। मन रूपी लगाम जब हमको पकड़ा दोगे तो तुम्हारे रथ को मैं अपनी तरफ स्वयं खींच लाऊं। लेकिन वही हम नहीं करते हैं। कपिल भगवान माता देवहूति से कहे हैं कि एकमात्र अध्यात्म योग ही ऐसा योग है जहाँ सुख और दुख दोनों की सदा सदा के लिए निवृत्ति हो जाती है। अर्थात सांसारिक सुख और दुख दोनों सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। साधना और सिद्धा अवस्था में क्या फर्क है? जैसे जब मनुष्य साधना करता है तो जैसे कोई नया चीज आप सीखे हैं, गाड़ी चलाना सीखे हैं या साइकिल चलाना सीखे हैं, तो ज्यादा उस चलाने को या गाड़ी चलाने का मन करता है। उसी प्रकार साधना अवस्था में आपको बोलने का ज्यादा मन करेगा, कभी गीता की बात, कभी रामायण की बात, कभी भागवत की बात। लेकिन वही साधना जब सिद्ध हो जाती है तो अवस्था ये आ जाती है कि अब आप कुछ बोल ही नहीं सकते। कोई पूछेगा तो भले बताइएगा। जैसे मान लीजिए कि मक्खन में जब तक जल रहता है और उस मक्खन को जब आप टेम्परेचर दीजिएगा, अग्नि पर उसको रखिएगा, तो जब तक उसमें पानी रहता है तब तक वो बहुत आवाज करता है मक्खन। लेकिन जैसे जैसे वो पानी समाप्त होता जाता है और मक्खन जैसे जैसे घी बनता जाता है, वैसे वैसे उसकी आवाज कम होती जाती है। यानी वो पटपट करते करते लास्ट में पट पट करते करते एकदम शांत हो जाएगा। घी बन गया, पूरा शांत हो जाएगा, अब कुछ बोलेगा नहीं। यदि उसको आप जितना भी टेम्परेचर दीजिए वो जल के समाप्त हो जाएगा, लेकिन बोलेगा। वो बोलेगा कब? जब उसके अंदर आप फिर कच्ची रोटी डालिए। जैसे मान लीजिए कि घी में जब कच्ची रोटी डालिएगा तो उस रोटी को पकाने के लिए फिर वो बोलेगा, वो भुड़ 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 आवाज करेगा, फिर रोटी पक जाएगी, फिर शांत हो जाता है। दूसरी रोटी डालिएगा, फिर आवाज करेगा, पकने के बाद फिर शांत हो जाएगा। तीसरी रोटी भी डालिएगा तो पकने के बाद शांत हो जाएगा। यानी वो दूसरे के लिए बोलेगा, खुद के लिए उसको बोलने की जरूरत नहीं रहेगी। ये सिद्धा अवस्था का लक्षण है। सिद्धा अवस्था में अपने लिए कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, या तो दूसरे के लिए बोलना है, नहीं तो हम लोगों की गड़बड़ी कहाँ हो रही है? भगवान से, भगवान का जो आनंद है, हम लोग भरे पेट मांग रहे हैं। भरे पेट मांगने का मतलब ये हुआ कि जैसे एक भिखारी भीख मांग रहा था, लेकिन पहले से ही वो धनवान था। उसके पास 4 बंगले थे, 4 गाड़ियां थी, 2-4 करोड़ बैंक बैलेंस भी था। वो जो भीख मांगता था वो केवल ऐसे ही बोलता था कि हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। लेकिन एक भिखारी जो 4 दिन का, 5 दिन का जो भूखा रहता है, उसकी आवाज अंतरात्मा से निकलती है। उसको वास्तव में भूख लगी है, उसके चित्त से आवाज निकलती है, तो वो आवाज दूसरे तरह की है। एक आदमी को भूख न हो, वो मांगेगा तो उसकी आवाज दूसरी होगी। और एक आदमी को भूख होगा, 4-5 दिन से भूखा है, तो उसकी आवाज कुछ दूसरी निकलेगी। तो हम लोगों को आवाज वैसे ही भगवान के पास निकालना है जैसे हम 4 दिन 5 दिन के भूखे, माने एकदम करुणा से भरा हुआ आवाज हमारी निकालना चाहिए। तो भगवान समझेंगे कि हाँ, इसको वास्तव में भूख लगी। क्योंकि भगवान का आनंद पाने का तो कोई उपाय है नहीं। उनका आनंद पाने का 2 ही 3 उपाय है। पहला उपाय है या तो उनसे छीन लिया जाए, या उनके यहाँ डकैती कर लिया जाए, या फिर उनसे गिड़गिड़ा के मांग लिया जाए। भगवान का आनंद हम उनसे छीन सकते नहीं, क्योंकि हम उनसे मजबूत है नहीं। उनके यहाँ डकैती भी नहीं कर सकते हैं। लिहाजा एक ही कंडीशन बचता है, एक ही शर्त बचती है कि भगवान से हम उनका आनंद गिड़गिड़ा के मांग लें, रोक कर मांग, और वो देने के लिए तैयार भी हैं।
भी जैसे एक अच्छा शिष्य अच्छा सदगुरु खोजता है, अच्छा सदगुरु भी वैसे ही एक अच्छा शिष्य खोजता है, वैसे ही भगवान भी एक अच्छा भक्त खोजते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्त के बिना वो रह सकते हो, भक्त के बिना उनका गुजारा हो सकता है, बिल्कुल नहीं। उनको भी एक अच्छे भक्त की तलाश रहती है। जैसे प्रहलाद जी हुए, ध्रुव जी हुए, उनको भी हमेशा तलाश लगी रहती है, कोई तो एक अच्छा भक्त मुझे मिले। लेकिन वह एक अलग बात है, मिले नाम नहीं मिलता है। रामायण में भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि भगवान का जो स्वभाव है वह वही है। एक दिन कहा गया था कि टका सिर भाजी टका सिर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। इसी बात का सत्यापन भगवान शंकर कह रहे हैं। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि अधम असुर मला करता ही दीन निज धाम, गिर जाते नर मंदमती जे न भजे श्री राम। अधम माने नीचों को, असुरों को, और मलाकर का मतलब जो चित्त में मैल भरे हुए, इनको भी भगवान अपना धाम ही दिए, जिस प्रकार से भी दिए हो, मार के दिए हो, प्रेम से दिए। अधम असुर मला करता है दीन निज धाम, गिर जाते नर मंदमती जे भजे श्री राम। तो अधम असुर मलाकर तीनों को भगवान अपना धाम ही दिए हैं। तो जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, जो भगवान का भजन नहीं करता है, पार्वती वो मंदमती का। आगे भगवान फिर कहते हैं, उमा दारू जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। सब अंदर बैठ के भगवान ही सबको नचा रहे हैं। तो जो उनके तरफ सन्मुख हो गया है, उनको भगवान फिर नचाना बंद कर देते हैं। तो समझ जाते हैं कि अब ये मेरी तरफ आ गया है, सन्मुख हो गया है, वो अपना उसको मान लेते हैं। लेकिन जो उनको अपना नहीं मानता है, जो उनके सम्मुख नहीं हुआ है, तो फिर ये फार्मूला लागू हो रहा है। एक मदारी जैसे बंदर को नचाता है, उसी प्रकार से भगवान अंतःकरण में बैठकर और उस व्यक्ति को नचा रहे हैं। देखिए, भगवान को दंड देना होता है तो भगवान लाठी लेकर या तलवार लेकर मारने नहीं आते, वो केवल बुद्धि को फेर देते हैं, बुद्धि को घुमा देते हैं, क्योंकि उसके बगल में बैठे हुए हैं। तो बुद्धि का रेगुलेटर जैसे ही थोड़ा सा घुमा दिए देते हैं, वो व्यक्ति अपना सर्वनाश स्वयं कर लेता है। और भगवान की कृपा ऐसी है कि भगवान बुद्धि को थोड़े अच्छी तरफ फेर देते हैं, अपनी तरफ फेर देते हैं। और जैसे ही बुद्धि को अपनी तरफ फेर दिए, तो वो व्यक्ति अपना कल्याण स्वतः कर लेता है। तो भगवान के सम्मुख होने में ही हमारा लाभ। तो भगवान शंकर कहते हैं कि वो अपने अंतःकरण में बैठकर भगवान सबको नचा रहे हैं। गीता में भगवान ने कहा है, शरीर रूपी यंत्र में बैठकर ये भगवान ही सबको घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं, कस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसान। इस प्रकार के भगवान को छोड़कर जो दूसरे की भक्ति करता है, दूसरे को भजता है, वह बिना पूछ का पशु है। ये पार्वती जी से भगवान कह रहे हैं। आगे भगवान शंकर फिर कहते हैं कि कोमल चित दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ की पार। अरे भगवान कोमल चित वाले हैं, दीनों पर दया करने वाले, अकारण दया करने वाले। उनके कृपा करने का कोई कारण नहीं। मनुष्यों का हर कार्य का कारण होता है, लेकिन भगवान का जो कार्य है वह अकारण है, उनका कोई कारण नहीं। वो केवल कृपा करने के लिए पागल हुए रहते हैं। इसलिए भगवान शंकर फिर कहते हैं मनुष्यों को डांटते हुए, पहले तो जटायु के बारे में उन्होंने कहा है, गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गति दीनो जो जाचत जोगी। एक गिद्ध जो था जटायु, ये मांसाहारी था, पक्षियों में सबसे नीच माना जाता है उसको। लेकिन भक्ति के कारण, भगवान से जुड़ने के कारण भगवान ने उनको अपना परम धाम दिया, जो योगियों को भी दुर्लभ। तो भगवान शंकर एक जगह डांटते हैं, फटकारते हैं जीवों को, कहते हैं कि सुनहु माते लोग भागी, हरित हो विषय अनुराग। हे प्रभु, हे माता, हे पार्वती, वो लोग कितने अभागे हैं जो भगवान से प्रेम न करके संसारिक वस्तुओं से प्रेम करते हैं, उसी के पीछे भाग रहे हैं। ये लोग इतने अभागे हैं कि इनके समझ में नहीं आ रहा कि किससे प्रेम करना चाहिए। आगे भगवान शंकर कहते हैं, उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मात बंधु प्रभु नाही। हे पार्वती, भगवान राम के समान गुरु, माता, पिता, बंधु, भाई सगा कोई है ही नहीं। जाने हूँ वस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि। इस तरह से भगवान को जो छोड़ देता है, भगवान की उपासना नहीं करता है,
विपत्तियों के जाल में क्यों नहीं पड़ेगा? विपत्तियों के जाल में पड़ने से तो कोई बचा ही नहीं सकता। ये भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती। आगे भगवान शंकर कहते हैं कि सूर्य नर मुनि सब के यही रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब पीति। सभी संसार में एक दूसरे से स्वार्थ से प्रेम से बंधे हुए हैं, यहाँ कोई सच्चा प्रेम नहीं है। यानी संसार का जो प्रेम है वो स्वार्थ के पैमाना पर टिका होता है। यदि किसी का आपसे जितने अधिक मात्रा में स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो तो आपसे उतना ही ज्यादा प्रेम करें। यदि वो स्वार्थ सिद्ध होना कम हो गया तो उसका प्रेम भी कम हो जाएगा। यदि उसका स्वार्थ सिद्ध होना 0 हो गया तो उसका प्रेम भी आपसे 0 हो जाएगा, फिर वो दूसरा दुकान खोजेगा। तो ये संसार का प्रेम है। संसार का जो प्रेम है वो स्वार्थ के पैमाने पर टिका होता है, चाहे किसी का भी प्रेम हो, परिवार के अंदर का भी हो या परिवार के बाहर का भी। कोई कहे कि मैं तो उनसे प्रेम करता हूँ, झूठ बोल रहा है, प्रेम कर ही नहीं। प्रेम वो तब करेगा जब उसका अपने समस्या का समाधान हो जाएगा, यानी परम सुख जब उसको मिल जाएगा या परम सुख का लवलेश भी मिल जाएगा, तब वो दूसरे से प्रेम करेगा। अब अपने लिए उसे कुछ नहीं चाहिए। आगे भगवान शंकर कहते हैं कि समिट समिट जल भर ही तलावा, जिम सदगुण सज्जन पहिया। जैसे बरसात के दिनों में तालाबों में चारों तरफ से पानी स्वयं उसमें आके इकट्ठा होता है, उसी प्रकार से जो सद्गुण वाले विचार वाले जो पुरुष हैं, उसी प्रकार से उनके अंदर सद्गुण अपने आप आते जाते हैं। उनको सद्गुण लाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। और भगवान कहते हैं, शंकर भगवान कहते हैं पार्वती से कि क्षुद्र नदी बहुजल उतराई, थोड़े धन खल पाई उतराई। जैसे कुछ नदियां हैं, बरसाती नदियां, जो बरसात के दिनों में इतनी तेज उमड़ती हैं कि देख के डर लगता, भयानक रूप में वो बहती। उसी प्रकार से खल, थोड़ा भी धन पा जाता है दुष्ट, तो उसी नदियों की तरह उसका भी हाल हो जाता है। तो भगवान अंत में कहते हैं, शंकर भगवान अंत में पार्वती से कहते हैं कि सरिता जल जल निधि महु जाई, जीव हो ये विचल हरि पाए। इस प्रकार से सारी नदियां समुद्र में मिलकर ही शांत होती हैं, हो सकती हैं, उसी प्रकार से जीव भगवान से मिल के ही शांत हो सकता है। ईश्वर जब से विमुख हुआ, ईश्वर से जब जीव विमुख जब से हुआ है तभी से वो दुखी, और ईश्वर के सम्मुख जब तक नहीं हो जाएगा तब तक वो दुखी ही रहेगा। संसार में किसी के पास इतनी शक्ति ही नहीं कि उसके दुख को दूर कर। जीव ब्रह्म से अलग होने के बाद उसका दुख शुरू होता है, और जब जीव ब्रह्म की तरफ झुकेगा, जुड़ेगा, तभी उसका। अगर समुद्र की जैसे नदियों की कुछ जल, मान लीजिए कि किसी पहाड़ से टकरा करके उसे पहाड़ पर कुछ बूंद उसकी टिक गई, और बूंद कहे कि भाई मैं नदी की मुख्य धारा में नहीं बहूंगी, मैं समुद्र में नहीं जाऊंगी, तो वो सूर्य की किरण पाकर वो सूख जाएगी, धूप पाकर वो जो जल की बूंद है वो सूख जाएगी। उसी प्रकार से जो जीव ईश्वर से विमुख है, ईश्वर से अलग हैं, उनका सर्वनाश होना जरूर कन्फर्म है। उनका कोई भला कभी हो ही नहीं सकता है। और एक रिकॉर्ड और भी आप लोग समझिए कि संसार में जितने भी लोग लिप्त हैं वो केवल आज तक डूबे ही हैं। जो भी विषयों में आसक्त हैं, विषयों में केवल रमण कर रहे हैं। एक भी उदाहरण आप ला के नहीं दिखा दीजिएगा कि वो मनुष्य का कल्याण हुआ हो, अंततः डूबा ही है। जो इस संसार से बाहर निकला है, संतों का आश्रय लिया है, ग्रंथों का आश्रय लिया है, गोविंद का आश्रय लिया है, या स्वयं निकलने का प्रयास किया है, जब उसके समझ में आ गया है, उसी तरह का मनुष्य कल्याण को प्राप्त हुआ। इस तरह के हजारों उदाहरण आपको। लेकिन जो केवल संसार में रत रहा है, भोगों में तन्मय रहा है, केवल और केवल डूबा ही है, कभी पार हुआ नहीं, ना हो भी नहीं सकता। अब आते हैं गीता में। भगवत गीता में 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में, हालांकि देखिए जिन गीता के हर श्लोक हो, भागवत के हर श्लोक हो, रामायण की हर चौपाइयां हो, छंद हो, दोहा हो, एक ही बात को बार बार दोहराया गया। एक ही बात को बार बार एक ही बात कहा जा रहा है, तुम अपने मन को ईश्वर से जोड़ो, मन को ईश्वर से जोड़ो, मन को ईश्वर से जोड़ो। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। सारे ग्रंथों का एक ही निचोड़ है। भागवत में भगवान ने इस बात को कहा भी है ना, इस श्लोक मुझे भी बड़ा प्रिय है। भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव तस्मात् सर्वात्मना तात निग्रहाण मनोधिया
मैया व्यसित युक्त एतावान योग संग्रह। सारे योग साधनों का बस इतना ही निचोड़ है, इतना ही निष्कर्ष है, सारे वेद पुराण भागवत गीता का इतना ही निचोड़ है कि तुम्हारा मन ईश्वर में लग के स्थिर हो जाए। हालांकि स्थिर बुद्धि होती है, मन ध्यानावस्था में स्थिर होता है, इसके बाद मन स्थिर नहीं होता, लेकिन बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो बुद्धि स्थिर हो गई तो आपका काम वैसे का वैसे हो जाए। तो यहाँ पर भी 14वें श्लोक में, 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान इसी बात को फिर दोहरा रहे हैं कि अनन चेतः सततम, अनन चेतः सततम युमाम स्मृत नित्य तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्त सहयोगिना। यहाँ पर देखिए 2 बार एक ही शब्द को बोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि अनन चेतः सततम, एक बार तो सततम बोले हैं हमेशा, और नित्य स, नित्य नित्य का मतलब भी हमेशा ही होता है, अर्थात एक ही बात को वो 2 बार बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि जो मेरे चिंतन में नित्य और सर्वदा, 2 बार बोलने का मतलब क्या, एक बार भी बोलते तो हो जाए, या और जगह एक ही बार बोले। यहाँ 2 बार बोलने का मतलब हुआ कि उस बात पे वो जोर दे रहे हैं, बल दे रहे हैं, जो मेरे ही चिंतन में सर्वदा रहता है, नित्य रहता है, तो उसके लिए मैं अत्यंत सुलभ हूं। अत्यंत सुलभ का मतलब क्या, जो मेरे स्मरण में हमेशा रहता है उसके लिए मैं अत्यंत सुलभ, अर्थात बिना परिश्रम के ही मैं उसे प्राप्त हो जाता हूँ। उसके लिए और किसी साधन की जरूरत नहीं। जो मेरे स्मरण केवल मन से मेरा करने लगा है, और कोई योग साधन करता है कि नहीं करता है ये मैं देखने जाता हूँ, मेरा ये वो देखना मेरा काम है। अगर वो मन से मुझसे जुड़ा हुआ है, मेरा स्मरण में लगा हुआ है, तो उसके लिए मैं अत्यंत सुलभ हूँ, बिना ज्यादा परिश्रम के ही मैं उससे प्राप्त हो जाता हूँ। 15वें श्लोक में भगवान फिर कहते हैं, ये बड़ा समझने वाला श्लोक है। भगवान कहते हैं कि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि ये संसार दुखालय है, अशाश्वत है। अशाश्वत का मतलब क्या है, इतनी तेजी से बदलने वाला है कि तुम्हारी पकड़ में आ ही नहीं सकता। संसार को ठीक इस तरह समझिए, जैसे दीपक जलता है, तो दीपक का जो ऊपरी पोर्शन है, जो वो काला वाला जो लाइन बनता है ऊपर का शिखा, वहां दीपक नष्ट हो रहा, लेकिन नीचे से फिर बनता जा रहा। दीपक की लौ नीचे से बन रही है, और ऊपर वो काला वाला पोर्शन जो बनता है, रे बनता है, वहां दीपक समाप्त हो रहा। लेकिन ये प्रोसेस कंटिन्यू है, इसलिए इसका बनना बिगड़ना पता नहीं चलता। दीपक की लौ का बनना और लौ का बिगड़ना, ये दोनों का पता नहीं चलता। उसी प्रकार से यह संसार है। संसार जिस स्पीड से बिगड़ रहा है उसी स्पीड से बनता रहता है। तो ये कांस्टेंट संसार स्थिर दिखाई देता है नहीं ऐसा। जैसे नदी के सामने आप खड़ा होंगे, भागवत में बड़ा अच्छा तरीके समझाया गया है, नदी के सामने जब आप खड़ा होंगे तो नदी का जो जल आपके सामने पड़ा, वो जल तुरंत बह के कहाँ चला जाता है, लेकिन दूसरी तरफ से फिर उसी स्पीड में पानी आता रहता है। तो पानी जा रहा है और आ रहा है, जिस जगह आप खड़े हैं, क्योंकि वहां हमेशा पानी दिखाई दे रहा है, इसलिए लगता है कि वहां भरा हुआ। ऐसा है नहीं, जो आपके सामने पानी पड़ रहा है वो पानी बह के तुरंत कहाँ चला जा रहा, फिर पानी आ जा रहा। उसी प्रकार से यह संसार का बनना बिगड़ना है। संसार उसी स्पीड से बिगड़ रहा है और उसी स्पीड से बन रहा है, इसलिए हमें स्थिर दिखाई देते हैं, स्थिर है नहीं। तो यहाँ पर भी भगवान कहते हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। कितने ही काल से जो सिद्ध महात्मा है मेरे परम धाम को प्राप्त कर चुके हैं। और इसके बाद वाले श्लोक में 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं अब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं ब्रह्म लोक तक भी कोई पा जाता हो, इंद्रलोक, कुबेर लोक, शिव लोक, जितने लोक हैं ये बीच के छोड़ दीजिए, ब्रह्म लोक तक भी कोई पा जाता है, तो वहां तक भी माया का आधिपत्य है, माया का अधिकार है। क्यों? ब्रह्मा जी को भी माया लगी है, या आप लोग जानते हैं, भगवान शंकर को भी माया लगी है। मोहिनी अवतार में भागवत में पढ़िएगा तो भगवान शंकर को मोहिनी रूप में भगवान ने उनको पाद पदा दिया है, ये इनको भी माया लगती है। कहने का मतलब है कि भगवान का कहना यह है कि तुम मेरा परम धाम पा कर ही माया से निर्मित हो सकते हो। और क्योंकि ज्ञानी लोग मेरा शरण ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए उनके माया निवृत्ति नहीं होती, और माया निवृत्ति नहीं होगी तो दुख निवृत्ति नहीं होगी,
दुख निवृत्ति नहीं होगी तो आनंद प्राप्ति नहीं। यानी माया का किसी भी रूप में बने रहना जीव के लिए नुकसानदेह है, घातक है। माया जब तक नहीं जाएगी, दुख हमेशा के लिए नहीं जाएगा, हमेशा के लिए परमानंद नहीं मिलेगा। कोई माया वाला ही सुख दुख उस बेचारे को मिलता रहेगा। और चूंकि परम सुख का लवलेश भी नहीं मिलता है, तो वो उसी को सुख मान लेता है और उसी में वो रमण करता रहता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम प्रत्यतु पुनते पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक भी तुम पाकर आवागमन के बंधन से नहीं छूट सकते हो, केवल मुझे पाकर ही तुम आवागमन के बंधन से छूट सकते हो। अर्जुन से भगवान ने इस बात को कहा। अब 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी भगवान इसी बात को कह रहे हैं। अनान्यासी चिंतयन्तो मामि जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं, ये बात हम लोग के लिए बहुत काम की बात है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो मेरे निरंतर चिंतन में रहता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। योगक्षेम का मतलब यहाँ पर मतलब ये है कि जो आध्यात्मिक चीज उसको चाहिए, उस भक्त को, वो मैं प्राप्त कराता हूँ। और उस आध्यात्मिक चीज प्राप्त होने के बाद रक्षा मैं करता हूँ, उसी का नाम क्षेम है। योगक्षेम का मतलब यही होता है, ये दिया हुआ है, गीता में भी दिया हुआ है। योगक्षेम का मतलब ये होता है कि जो उसे भक्त को जो प्राप्त नहीं है वो मैं प्राप्त कराता हूँ, और प्राप्त कराने का नाम ही योग है। और प्राप्त होने के बाद उस वस्तु की रक्षा भी मैं करता हूँ, इसका नाम क्षेम है। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे चिंतन में हमेशा रहता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, अर्थात जो वस्तु उसको प्राप्त नहीं है प्राप्त कराता हूँ, और प्राप्त की हुई वस्तु की रक्षा भी मैं ही करता हूँ। अब हमें कितना एश्योरेंस चाहिए, अब कैसी गारंटी चाहिए कि हम भगवान में लगेंगे। तो कहने का मतलब है कि जितना यथाशीघ्र हो ये संसार से हम अपने मन को हटाएं, और खासकर अपने ग्रुप में तो ज्यादातर लोग सीनियर सिटीजन ही हैं, तो अब उनको तो 100% ही मन इसमें लगा देना चाहिए। मन लगा के अपना काम साधना सिद्ध कर लेना चाहिए, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन अगर हम भोगों में ही तत्पर रहेंगे, संसार में ही तत्पर रहेंगे, विषयों में, तो विषयों में रमण करने वाला पुरुष सब के सब डूबे ही हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, नहीं तो एक भी संत, एक भी गृहस्थ जो केवल विषयों में रमण करता हुआ और भगवत प्राप्ति किया हुआ अपना के हमको दिखा, एक भी नहीं। जो भी भगवत प्राप्ति किया हो, जिनका भी कल्याण हुआ हो, उद्धार हुआ हो, यहाँ से निकलने के बाद ही हुआ। तो हमें भी जल्दी से जल्दी अपना कल्याण कर लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही।